हिमाचल के अंदर जो लोकसभा इलेक्शंस हैं और कुछ सीटों के जो बाई इलेक्शन हैं, उसका कल से आपका नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई ताकि ज़िला चंबा के अंदर जो करंट हमारा स्टेटस चल रहा है एक्टिविटीज़ का, क्या हमारी तैयारियां इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों से साझा किया जा सके। जो आप लोगों से हमें मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, उसके बारे में आपको बताया जा सके एंड जनरल प्रोग्रेस का ब्यौरा जो है आपके साथ आपको दिया जा सके। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पोलिंग ऑफिसर्स की हमारी पहली रैंडमाइजेशन हो गई है, साथ ही में सभी सब डिवीज़न लेवल पे उनकी ट्रेनिंग भी की जा चुकी है। इसके अंदर लगभग ज़िला चंबा के अंदर 3070 पोलिंग ऑफिसर्स हैं भरमौर और पांगी को छोड़ के, जिनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। और भरमौर और पांगी के लिए रैंडमाइजेशन से जो छूट है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से लोगों को बाहर लाना मुश्किल है। इसलिए भरमौर और पांगी के अंदर जो लोग हैं वो इंटरनली प्लेस होते हैं, इस चीज़ का इंश्योर करते हुए कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और आपका जो होम पोलिंग बूथ है उसमें आपकी ड्यूटी ना लगे। तो उसके लिए जो हमारे आरसी पांगी हैं और एसडीएम भरमौर है, उन्होंने अपने अपने एरिया के अंदर लगभग 500 750 के आसपास जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे कर दी और बाकी 3070 लोगों की ट्रेनिंग हमारे बाकी एसडीएम्स ने अपने अपने एरिया के अंदर कर दी। इसके बाद जो आपकी सेकेंड रेंडमाइजेशन होगी, जिसमें लोगों को ये पता लगेगा कि हम कौन से बूथ पे हमारी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी ड्यूटी लगने वाली है। और फाइनली थर्ड रेंडमाइजेशन, जिसमें आपकी पोलिंग पार्टी क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड रेंडमाइजेशन के बाद एक और ट्रेनिंग करवाई जाएगी जो भी एसडीएम स्तर पर की जाएगी। इसी के साथ जब हम ईवीएम्स की बात करते हैं तो चंबा में, जैसा पहले भी आपसे शेयर किया था, कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ BU, CU और वीवीपैट उपलब्ध है, जिनकी भी है फर्स्ट रेंडमाइजेशन करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और सभी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो उनके स्ट्रॉन्ग रूम्स क्रिएटेड है, वहाँ पे जो भी इलेक्शन ऑफ कमीशन के दिशा निर्देश हैं उसके अंतर्गत उनका पूर्ण रूप से फॉलोअप करते हुए सभी एसडीएम्स ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम्स को सुरक्षित रूप से रख लिया। इसमें भरमौर और पांगी का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो केवल भरमौर के अंदर ही। सेकेंड स्टेज जब आपका कमीशनिंग होगा उसके बाद मशीन्स भरमौर से मूव करेंगी पांगी के, है ना। तब तक जो मशीन्स है वो भरमौर में रखी जाएंगी। स्ट्रॉन्ग रूम्स जो आपके हैं चंबा का, तो हमारा पॉलीटेक्निक कॉलेज ही है, सलीनी और तीसा के अंदर जो उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, और भरमौर के अंदर जो आपका ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड की जो बिल्डिंग है, और भटियात के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुवाड़ी जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग रूम वहाँ पे है। इसके अंदर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी हमने ये सूचना दे दी है कि हमारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ कहाँ पे उपस्थित हैं, और उन्हीं की प्रेजेंस के अंदर ही पूरा प्रोसेस कैरी आउट किया गया। एक जो नया अभी रिसेंटली आया है सिंबल लोडिंग यूनिट। जैसा आप जानते हैं कि जब हम लोग वीवीपैट की ईवीएम की जब कमीशनिंग करते हैं उस समय पे जो हमारे बेल के इंजीनियर आते हैं वो एक सिंबल लोडिंग यूनिट लेकर आते हैं, जिससे एक्चुअल में ये पता लगता है कि कौन से बटन दबाने से कौन सा वोट किस पार्टी और किस कैंडिडेट को जाएगा। ये सब प्रोसेस होता है जब एक बार आपका कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हो जाता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था उसके बाद ये नए डायरेक्शंस आए हैं कि जो आपके सिंबल लोडिंग यूनिट्स होते हैं SLU, उनको भी जो आपका इलेक्शन पिटीशन का पीरियड है 45 दिन का, तब तक एक और स्ट्रॉन्ग रूम क्रिएट करके वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ताकि अगर कहीं पे पिटीशन होती है और अगर कैंडिडेट डिमांड करता है तो उनकी भी एक टेक्निकल चेकिंग जो है वो आपके बेल के इंजीनियर्स के माध्यम से कैंडिडेट डिमांड करके करवा सकता है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो भी हम लोग जो हमारा वेयर हाउस है वहीं पे क्रिएट करेंगे। तो ये एक नया चेंज है जो पिछले बार के इलेक्शन से इस बार में हुआ है। इसी के साथ जो हमारी इलेक्टोरल रोल का अपडेशन का प्रोसेस है वो 4 मई आपकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए। ज़िला चंबा के अंदर जितने भी हमारे पास फॉर्म 6 यानी कि नए एपिक क्रिएशन और फॉर्म 8 जिसमें कि शिफ्टिंग आपकी अलाउड है, एड्रेस अगर आपको कहीं से कहीं चेंज करना है, उसके जितने भी फॉर्म अभी बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, लगभग 400 के आसपास हैं, जो हैं वो 15 मई से पहले डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, ताकि जो हमारी नई रोल छपे उसके अंदर हमारे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उन सबको उसमें डाला जा सके। जहाँ तक नॉमिनेशन की बात है, क्योंकि चंबा एक खुद में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो DC कांगड़ा, DO कांगड़ा है, परंतु जो जनरल डेट्स हैं 7 मई 2024 यानी कि कल से आपकी नॉमिनेशन प्रक्रिया चालू होगी, और जो लास्ट डेट है आपकी नॉमिनेशन फाइल करने की वो है 14
उसके बाद 15 मई को स्क्रूटनी है, 17 मई तक आप अपना कैंडिडेट विड्रॉल कर सकते हैं और उसके अगले दिन यानी कि 17 मई की शाम को 5 बजे जो है आपके कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाएंगे और उसके बाद आगे का आपका ABM कमीशनिंग का प्रोसेस जो है वो चालू होगा। जहाँ तक हम लोग इलेक्शन प्रोसेस में MCC की बात करें तो अभी तक हमारे पास 14 नंबर कंप्लेंट्स आई हैं MCC वायलेशन की, जिसमें 14 की 14 को डिस्पोज किया जा चुका है। मुख्यतः इसमें शिकायतें हैं कि कहीं पर पोस्टर दिख गए किसी को या उस प्रकार की शिकायतें, तो वो उनका रिमूवल करके क्लोज़ कर दिया जा चुका है। और एक ही शिकायत हमारे पास सी विजिल पे आई, तो आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि अब आपका कैंपेनिंग थोड़ी इंटेंसीफाई होगी पूरे स्टेट के अंदर, तो सी विजिल एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके प्ले स्टोर और आईफोन का जो स्टोर है दोनों पे अवेलेबल है। कोई भी सिटीजन सिर्फ उसमें कैमरा की परमिशन चाहिए होती है, आप किसी भी वायलेशन की फ़ोटोग्राफ खींच के उस पर डाल सकते हैं। विदिन 100 मिनट के अंदर जो भी हमारी MCC की टीम है, FST की टीम से उनको एड्रेस करना होता है और जियो लोकेशन उसमें साथ में जाती है ना। तो जब भी आप फ़ोटो खींचते हैं वो लोकेशन कैप्चर करता है कि किस जगह की वायलेशन है, टीम तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है ताकि जो हमारी FST की टीम्स हैं वो विदिन 100 मिनट्स वहाँ पे पहुँच के उसको एड्रेस कर सकें। तो क्योंकि आज आप लोग प्रेजेंट हैं, तो अगर आपके सामने कहीं पे वायलेशन दिखता है या सिटीजन्स को आप इसकी जानकारी दे सकते हैं कि 1950 पे वो कॉल कर सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं, परंतु सबसे आसान साधन जो है वो स्मार्टफोन के माध्यम से सी विजिल को यूज़ करके किया जा सकता है। एक और जो सिग्निफिकेंट चेंज इस बार के इलेक्शन में है वो पोस्टल बैलेट को लेकर उन लोगों के लिए जो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जैसे हम लोग हैं, जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो हमारा पूरा पुलिस प्रशासन है, जो हमारे होमगार्ड्स होंगे जो इलेक्शन ड्यूटी पे आएंगे। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये मैंडेटरी किया है कि पोलिंग जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से होनी है, वो जो ट्रेनिंग्स होंगी हमारी सेकंड ट्रेनिंग और थर्ड ट्रेनिंग, उसी में 100% सबसे करवानी है। यानी कि जो चेंज है कि इस बार पोस्टल बैलेट जो है वो वोटर को हाथ में नहीं दिए जाएंगे कि आप घर जाएं और भर के उसको आराम से भेज करें, वैसा नहीं होगा। पोस्टल बैलेट आपको जो आपका ट्रेनिंग है वहाँ पे सभी SDM से वोटर फैसिलिटेशन काउंटर सेटअप करेंगे, पूरी जो भी वहाँ की अरेंजमेंट है उसको इंश्योर करेंगे और वहीं पे सभी पुलिस पर्सनल, सभी होमगार्ड्स और सभी पोलिंग पार्टीज़ के मेम्बरान वहीं पे अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट से डालकर जाएंगे। तो ये एक बड़ा चेंज है जिसके लिए जो भी उचित तैयारियां हैं वो हमारे SDMs कर रहे हैं। अभी तक जो फॉर्म 12 होता है पोस्टल बैलेट के लिए, फॉर्म 12 होता है EDC के लिए, वो सभी SDMs ने इकट्ठा कर लिए हैं। ज़िला और स्टेट स्तर पे एक आपकी एक्सरसाइज की जाएगी 18 मई को और 22 मई को, इसके अंदर आप जाके वो एक्सचेंज करके आएंगे ताकि ये इंश्योर हो सके कि जितने भी हमारे वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी हैं वो अपने हक का इस्तेमाल भी कर सकें और एट द सेम टाइम जो ECI की गाइडलाइंस है कि उनको आपको ट्रेनिंग के समय पे ही करवाना है, उसको भी सुनिश्चित करवाया जा सके। इसके लिए जो भी ट्रेनिंग्स और डायरेक्शंस हैं वो SDMs अपने अपने स्तर पर इशू कर रहे हैं। इसी के साथ एक हम ये भी जानते हैं कि कुछ समय से ECI ने ये नया एक चालू की है सुविधा कि जो हमारे 85+ हैं और PWD वोटर्स हैं उनको घर पे वोटिंग की सुविधा जो है प्रोवाइड की जाती है। तो उसका भी प्रोसेस अब फॉर्म 12 हम लोग पहले ही बांट चुके हैं। अब अगले 5 दिन तक यानी कि 7 मई से लेकर 12 मई तक जितने भी हमारे BLOs हैं वो ऐसे भरे हुए फॉर्म ऐसे वोटर्स से इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जब एक बार हम इसकी पोलिंग टीम्स बना देंगे तो 17 मई के बाद जैसे ही हमारे जो आपके कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद से हमारी जो पोलिंग टीम्स है वो घर घर जाके जितने भी लोगों ने इस प्रकार की इच्छा जाहिर करी होगी कि हम अपने वोट अपने घर से डालना चाहते हैं तो उनके वोट भी उस समय पे इकट्ठा किए जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि पोस्टल बैलेट की जो कैलकुलेशन है, जो काउंटिंग है, वो RO स्तर पर ही होती है। तो चंबा ज़िला में जितने भी पोस्टल बैलेट डाले जाएंगे उन सबको इकट्ठा करके काउंटिंग से 4 घंटे पहले, हाँ, सुबह 8 बजे से पहले, बट हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम लोग 3 तारीख तक जो है जितने भी हमारे पोस्टल बैलेट डले हैं वो सबके सब RO कांगड़ा तक पहुंचा सके ताकि उन सबकी कैलकुलेशन हो जाए। इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस के बारे में मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ कि 631 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। महिला जो हमारे पोलिंग थाना है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 हैं, तो हमारे पास 5 असेंबली सेगमेंट है तो 10 हो गए इसके हिसाब से। इस बार जो हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं वो लगभग 25 हैं संख्या के अंदर। यूथ पोलिंग स्टेशन आपका एक है, यूथ बेसिकली जहाँ पे 35 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं वो ऑन ड्यूटी रखते हैं। और हमारे पास
3 PWD पोलिंग स्टेशन हैं, एक भरमौर में, एक चंबा में और एक बलौदा में। इसकी जो सूची है वो आपके साथ अलग से शेयर कर दी जाएगी, ताकि ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन अगर आप चाहें तो स्पेसिफिकली इनको भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी हमारी जनरल तैयारी है कि पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग वगैरह, इलेक्शन मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उसके लिए भी जो शेड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है। जैसे जैसे आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, आपके साथ भी साझा करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। स्वीप की एक्टिविटीज़ आप जानते हैं कि चंबा में अक्रॉस दी डिस्ट्रिक्ट चल रही हैं। स्वीप के नोडल अधिकारी हमारे काफ़ी सक्रिय हैं। एंड जो एक मिशन 414 है हमारी CEO साहब का इस टाइम पर, कि उन पोलिंग बूथ जहाँ पे कम प्रतिशतता की वोटिंग हुई है उनको इंक्रीज़ करना है, तो उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली हम लोग काम कर रहे हैं। एक जो नई थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है वो आप जानते हैं कि होली वाली जो हमारी रोड है वो थोड़ी अफेक्टेड है, इस पर खुलने के कारण थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसके लिए ऑल्टरनेटली जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान है वो SDM भरमौर ने रेडी करके रखा हुआ है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम इसी रास्ते को खोल के इसी को यूटिलाइज़ करें, परंतु अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि ये रास्ता यूजेबल नहीं रहता है तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो आपका एग्जिस्टिंग स्यूल पुल है वहाँ से पोलिंग पार्टी की मूवमेंट के लिए कितनी एडिशनल गाड़ियाँ चाहिए होंगी, प्लस पुलिस पर्सनल की मूवमेंट के लिए वो तैयारी जो है वो SDM भरमौर पहले से कर चुके हैं। मैं निवेदन करूँगा SP साहब से कि वो इलेक्शन के पीरियड के समय जो भी कानूनी व्यवस्था है, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सवाल है, जैसा आप लोगों को पता है कि जिला चंबा में 4 इंटरस्टेट बॉर्डर पॉइंट्स हैं, 3 JNK के साथ और 1 पंजाब के साथ। चारों ही बैरियर्स हमारे एक्टिवेटेड हैं और सफिशिएंट नंबर में पुलिस पर्सनल्स में डिप्लॉय किए गए हैं। इसके साथ ही सारे ही हमारे पड़ोसी राज्यों के जिलों से हमारी इंटरस्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो रही हैं और सभी के साथ हमारा अच्छा समन्वय चल रहा है। इसके साथ ही हर इलेक्शन में हमारी कोशिश होती है कि हम जो सीजर है, चाहे वो ATPS का, एक्साइज का हो, प्रेशियस मेटल हो, कैश हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में इस बार हमने लगभग 160% जो एक्साइज का सीजर वो ज़्यादा किया है। इस साल अभी तक कुल मिला के 103 FIR दर्ज हुई है, जिसमें 6800 लीटर हमने शराब जब्त की है। इसके साथ साथ हमने 2500 लीटर नाहन भी डिस्ट्रॉय किए, जो चंबा का पोल का इलाका है जहाँ पर अक्सर शिकायत आती है कि इलिसिट लीटर बनाई जाती है। इसके अलावा हमारी ये कोशिश भी रहती है कि जिले में जो पोटेंट ऑफेंडर्स हैं उनको एप्रीहेंड किया जाए। तो MCC लगने के बाद हमने 2 POs को भी डिटेन किया है। इसके साथ साथ कोशिश ये भी है कि जितने भी NBWs नॉन वेरिएबल वारंट्स पेंडिंग हैं उनको भी शीघ्र एग्जीक्यूट किया जाए। जिला पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि आने वाले चुनाव शांति व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से संभव। मैं भी अपडेट देना चाहूँगा कि हमारे अभी तक 94% डेवलपमेंट डिपॉजिट हो चुके हैं और कोशिश यही रहेगी कि जितना हम 100% के करीब पहुँच पाएँ उतने हम आगे तक जाएँ। क्या डिप्लॉयमेंट रहेगी सर आपकी? देखिए, डिप्लॉयमेंट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ कर सकेंगे वो करेंगे। इसके अलावा बाहर से फोर्स आएगी, बटालियन की फोर्स भी आती है और इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री है वो भी अभी आना बाकी है। तो जब भी फोर्सेज आ जाएंगे तो इनको पेट्रोलिंग के लिए और एरिया डोमिनेशन के लिए पोलिंग स्टेशंस की ड्यूटीज़ पे इनको लगाया जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ पैरामिलिट्री नहीं आई, उनके आने के बाद हम फ्लैग मार्चेस भी होंगे, एरिया डोमिनेशन वगैरह के। कुल 4,05,257 वोटर हैं, जिसमें से 2,05,234 पुरुष हैं और 2,21,000 महिलाएं। लगभग 50% है, बट 5,000 के आसपास आपके पुरुष ज़्यादा हैं सर, इंक्लूडिंग पूरा ज़िला है। कितने बड़ी हैं सर अभी जो आपने कैंपेन चलाया है, कितने % इंक्रीज? इसके अंदर कोई बहुत ऐसा एक्सटेंसिव हमने इंक्रीज़ नहीं देखा है, बट कुल मिला के जो है 8,000 के लगभग हमारे एडिशनल फॉर्म 6 हमारे पास रिसीव हुए, 7,379। तो इतने जो है वो नई वृद्धि हुई है जो हमने चालू किया था। इसमें कोशिश थी हमारी कि 18 से 19 में ज़्यादा रहें। अब कितना देखते हैं वो तो इनमें पता लगता है, और कोशिश रही है हमारी कि जितने हमारे गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, वहाँ पे हम 100% एनरोलमेंट जो है लोगों का इंश्योर कर लें, ताकि एटलीस्ट जो दिख रहा है हमें कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं एटलीस्ट उनके वोटर कार्ड तो बन जाए। अच्छा सर, लोकल इशू को लेकर कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम बहिष्कार करेंगे, इस मामले को लेकर भी थोड़ा सा रहता होगा। कहीं पे ऐसा देखा गया है जहाँ पे भी ग्रीवांस जो है जेन्युइन पाया गया है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। जैसा अभी एक आपका बड़ग्रां की साइड से था, एक वहाँ पे पुल ले डाउन होना था, तो वो लोगों की डिमांड थी कि बहुत समय से चल रहा है, तो PWD विभाग के माध्यम से उसका जो लॉन्चिंग की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी गई है, तो लोगों का ग्रीवांस कुछ हद तक वहाँ पे एड्रेस है।
तो जहाँ पे भी जेन्युइन डिमांड है वहाँ पे विल ट्राई कि उसको एड्रेस कर दिया जाए, ताकि इस प्रकार का जो इशू है वो ना रहे इलेक्शन तक। जिन बूथों पर पिछली बार कम मतदान हुआ है, इस बार वहाँ क्या जैसे प्रबंध किए गए हैं कि मतदान बढ़े? जी उसके लिए एक तो जैसा आपसे शेयर किया कि मिशन 414 के अंदर जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, तो वहाँ पे आपके जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडल, और जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हमारे प्रधान, उप प्रधान और जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, इनके माध्यम से एक स्पेसिफिक कैंपेन रन करने की कोशिश की गई है। साथ ही वहाँ के जितने भी मतदाता हैं सबको, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उस एरिया में, उनके माध्यम से एक इन्विटेशन कार्ड स्पेसिफिकली दिया जाएगा, ताकि एक एडिशनल मैसेज, एक एडिशनल कोशिश की जा सके ताकि उन सबको भी हम लोग मतदान केंद्र तक लेकर आ सकें। स्वीप टीमों के समक्ष इन्होंने कई समस्याएं रखी कि पिछले चुनाव में क्यों कम मतदान हुआ, तो क्या उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा हो गया है? ये ऐसा स्पेसिफिक फिगर तो मेरे पास नहीं है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी जेन्युइन लोगों का कंसर्न है उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करें।